हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का नया चैप्टर विच इज़ योर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, वेयर वी वुड बी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, राइट, ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी विच इज़ योर हार्ट, राइट, और इसमें हम ब्लड के बारे में भी बात करेंगे, राइट। सो चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जब भी हम बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं, जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है, राइट, हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है, वो कौन सा है? ब्लड, राइट। जब हम बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं, एक फ्लूइड है ब्लड और दूसरा है लिम्फ, राइट। लिम्फ की हम बात अलग से करेंगे, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं लिम्फ को, राइट। लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ी डिटेल में दूसरे लेक्चर में देखेंगे, राइट। सो बॉडी फ्लूइड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो दो हैं, मेजरली हम ब्लड के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और दूसरा है आपका लिम्फ, राइट। ये बॉडी फ्लूइड जो है, सर्कुलेशन जब हम कहते हैं, ये बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, राइट। कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ हार्ट, राइट। ये आपको याद रखना है, जो ब्लड है हमारी बॉडी में उसको हार्ट सर्कुलेट कर रहा है थ्रू इट्स पंपिंग एक्शन, राइट। हार्ट क्या करता है? हार्ट में ब्लड आता है और ब्लड को हार्ट पंप करता है थ्रू ब्लड वेसल्स टू वेरियस ऑर्गन्स, राइट, सर से लेके पैर तक। सो सर्कुलेशन इज डन बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, राइट। सो हार्ट को हम बेसिकली, हार्ट के बारे में हम दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। हार्ट को हम बेसिकली पंप बोलते हैं, राइट, जिससे कुछ ट्यूब्स जुड़ी हैं, राइट। और इन ट्यूब, जब ये पंप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इन ट्यूब्स के थ्रू हार्ट ब्लड को दूसरी ऑर्गन्स तक या बॉडी की सारी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, राइट। इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, राइट। जो ट्यूब्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, मतलब दूसरी ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं, उन पाइप्स, उन ब्लड वेसल्स को या पाइप्स को हम बोलते हैं आर्टरीज, राइट। और दूसरी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके आती हैं, उनको हम बोलते हैं वेन्स, राइट। दिस इज बेसिक थिंग, बहुत से लोगों को पता भी होगा, राइट। तो यहां हम लिख देते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? दे कैरी ब्लड और दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, away from heart to various organs, right। दूसरी होती हैं veins, they carry blood towards heart या to heart, from various organs, राइट। ये सब हार्ट की फंक्शनिंग में आता है, जो हम फ्यूचर लेक्चर्स में करेंगे, राइट, जब हम हार्ट की फंक्शनिंग देखेंगे। सो अभी दूसरी चीज है, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, क्यों कर रहा है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, राइट। ब्लड सर्कुलेट करके एक्चुअल में कर क्या रहा है, राइट। हमें एक चीज पता है, हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से बनी है, राइट। अब सेल्स को जिंदा रहने के लिए, राइट, कुछ चीजें हमें ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं, सेल्स तक हमें कुछ चीजें पहुंचानी होती हैं, राइट, सारी ऑर्गन्स के सेल्स तक, और कुछ चीजें हमें उन सेल से बाहर निकालनी होती हैं, राइट। फाइनली बॉडी से बाहर निकाल, जो सेल से बाहर निकल रही है फाइनली वो बॉडी से बाहर निकलती है, राइट। सो ये जो मटेरियल है, मटेरियल जैसे ऑक्सीजन है, सेल्स जैसे हम रेस्पायर करते हैं, जैसे हम रेस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हैं, एक्चुअल में ये हमारे सेल्स हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, राइट। जैसे ये आपका सेल है, ये ऑक्सीजन लेता है, राइट, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, राइट, और सेल्स तक हॉर्मोन्स भी पहुंचते हैं, राइट।
और सेल से बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, ड्यू टू रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीडेशन होगा रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वी नो इज पॉइजनस, तो हमें ये बाहर निकालनी है, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था ब्लड किस तरह से हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द सेल्स एंड बॉडी। और यूरिया, राइट, हमारी बॉडी में बनता है, जिसको हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोलते हैं। राइट, और दूसरी चीजें ये रिमूव होनी है बॉडी से, राइट, बॉडी से कह लो या सेल से कह लो, राइट। एंड दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय cells or body, right? So these are material which is required by our cells, and these are material that needs to be removed from the cells, right? So this material, right, is taken to the cells and removed from the cells with the help of blood, right? So materials are taken और ट्रांसपोर्टेड भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू द, टेकन और ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स एंड आर रिमूव्ड फ्रॉम सेल्स with the help of blood, right? I hope this much is clear. अब ब्लड ये चीज़ें कैसे लेके जाता है, राइट। ब्लड में कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन लूज कॉम्बिनेशन में ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाता है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से जुड़ करके सेल से बाहर आती है, राइट। सो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में बेसिकली कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल्स जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, प्लाज्मा प्रोटीन्स, राइट, जो कि ये सारे मटेरियल्स, राइट, ये कैरियर मॉलिक्यूल्स, ये सारे मटेरियल्स को ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचाता है और सेल से रिमूव करता है, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो blood contain carrier molecules like hemoglobin, right, plasma proteins, ये हम आगे भी देखेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं, राइट, हीमोसाइनिन, राइट। इनकी हेल्प से न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब खाना डाइजेस्ट होता है तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स, राइट। सो इन मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड, सो ब्लड ग्लूकोज को सेल्स तक पहुँचाता है, राइट। कहाँ से उठाता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट से उठाता है, राइट। इसी तरीके से ऑक्सीजन लंग्स से उठाता है ब्लड और दूसरे सेल्स तक लेके जाता है, और दूसरे सेल्स से जो बॉडी सेल्स हैं, राइट, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है और लंग्स तक लेके आता है और लंग्स से बाहर, राइट। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, राइट। सो ब्लड नीड्स टू बी सर्कुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हार्ट, राइट, विच इज योर पंप, राइट, एंड इज we also call heart as the centralized pumping station of the body, right। एक सेंट्रल जगह पे है हार्ट, जहाँ से वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर रहा है, राइट। और क्यों पंप कर रहा है, ताकि ब्लड पूरी बॉडी सेल्स तक जा करके जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सेल्स तक पहुँचा सके, और जो रिमूवल जो जिन चीज़ों को रिमूव करना है सेल से, उनको अपने साथ with the help of these carrier molecules ला करके रिमूव कर सके,
right? I hope this much is clear. This is the basic understanding of circulation, right, and body fluids. अब हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, राइट. इस सर्कुलेशन को, ये जो बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन है बॉडी में, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट. सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, राइट. सेल्स से तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है और सेल से ट्रांसपोर्ट कर रहा है द मटेरियल दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड. अब कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे स्पॉन्जेस हैं, राइट, हाइड्रा है, और दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो पानी में मिलते हैं हमें. अब उनको इतना कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, राइट. वो क्या करते हैं, जब उनकी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने बॉडी सरफेस से ही इन सब मटेरियल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट. लाइक ऑक्सीजन को बॉडी सरफेस से ही ले लेंगे, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देंगे, राइट. क्योंकि जो बॉडी सेल्स हैं वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होते हैं, तो एयर से ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देंगे, राइट. इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में होते हैं, वो जो पानी है उनके चारों तरफ, राइट, द सराउंडिंग वाटर की हेल्प से, राइट, सराउंडिंग वाटर को अंदर लेते हैं और इन सारे मटेरियल्स को वाटर अपनी बॉडी कैविटीज़ में सर्कुलेट करते हैं, और वाटर की हेल्प से ये सारे मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं, राइट. वाटर ही इन सारे मटेरियल्स को पहुंचाएगा सेल्स तक, और जो रिमूव करने हैं वो रिमूव करेगा. लेकिन कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हम ह्यूमंस हैं, राइट, दूसरे एनिमल्स हैं, उनको जो उनकी बॉडी में फ्लूइड बह रहा है, राइट, जो फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है लाइक ब्लड, उसकी हेल्प से ये सारे मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं, राइट. अब हम बेसिक चीज़ हम समझ चुके हैं, राइट, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन की. अब हम देखते हैं कि मटेरियल्स दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड हमें समझ में आ गया है, राइट. और हम एक और चीज़ डालते हैं इसमें, फैगोसाइट्स. अगर हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो ब्लड की हेल्प से ही फैगोसाइट्स जो उन इन्फेक्शन को हील करता है, ब्लड की हेल्प से ही वो उस जगह तक जाता है जहाँ पे इन्फेक्शन है, राइट. सो फैगोसाइट्स ऑल्सो रीच टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ ब्लड, राइट. सो ये सब मटेरियल है दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, राइट. और फैगोसाइट्स अभी हमने बात करी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ऑल दीज नीड्स टू बी रिमूव्ड, राइट. नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमें पता है किडनीज की हेल्प से रिमूव होता है, राइट. ये वेस्ट ब्लड की हेल्प से ही किडनीज तक जाता है और वहां से बाहर निकलता है, राइट. आई होप दिस मच इज क्लियर. अब हम देखते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या चीज होती है, राइट. दिस इज अ वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स have different ways of fluid circulation, right. Basically it's a type of fluid circulation which is an extracellular fluid circulation, right. So blood vascular system, blood vascular system, इसमें देखिए क्या क्या होता है. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में आपका ब्लड होता है, राइट, जिसको हमें सर्कुलेट करना है पूरी बॉडी में. हार्ट होता है, राइट, और हार्ट में कुछ पाइप्स लगे होते हैं, राइट. अब हार्ट ब्लड को इन पाइप्स में पंप करता है और इन पाइप्स के थ्रू ब्लड जो है दूसरी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, राइट. सो ब्लड जो हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, इसमें हार्ट है, राइट, दैट पंप्स blood, right, to various organs through pipes called as blood vessels, right. So blood vascular system में heart है, blood है और blood vessels है, राइट. अब ये आपका हार्ट है जैसे, राइट, यहाँ से ये ब्लड है, राइट. हम इसका स्ट्रक्चर अभी बाद में पढ़ेंगे,
इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ, राइट। इसमें ऐसे ब्लड वेसल्स हैं, राइट। अब जब ये हार्ट पंप होता है, इन ब्लड वेसल्स में ये ब्लड को पंप करता है, और इन वेसल्स से ब्लड जो है, इन वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ब्लड जो है दूसरी ऑर्गन्स तक जाता है, मेनली दूसरे ऑर्गन्स के सेल्स तक जाता है, राइट। और सेल्स को ब्लड की जरूरत है क्योंकि ब्लड ही ये सारी चीजें कैरी करता है अपने साथ जो सेल्स तक हमें पहुंचानी, राइट। और ब्लड ही वहां से वो सारी चीजें भी उठा के लाता है जो सेल से रिमूव होनी है, राइट। सो दिस इज योर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एक आपका लिम्फ जो हमने शुरू में बात करी थी, लिम्फ भी एक बॉडी फ्लूइड है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में हम अलग से बात करेंगे दूसरे लेक्चर, राइट। सो इट इज, लिम्फ इज ऑल्सो अ बॉडी फ्लूइड, राइट। अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम दो तरह के होते हैं, राइट, जो आपको ध्यान रखना है, इन पे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहला ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हम बेसिकली हार्ट की हेल्प से किस तरह से ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है ये देखता है, राइट। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक होता है, राइट। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पहले किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में हमें मिलता है, ऑर्गेनिजम्स लाइक कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स, राइट। इनमें क्या है आपका, सॉरी ABS, इंसेक्ट्स, राइट, कॉकरोच, राइट। इन सब में क्या है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और कुछ मॉलस्क्स लाइक स्नेल, राइट, स्नेल इज अ मॉलस्क, इसमें भी क्या होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका भी, मॉलस्क्स एंड म्यूजल्स। ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन, कौन सा आर्थ्रोपोड या मॉलस्क्स इनमें ओपन सर्कुलेटरी है, किसमें क्लोज्ड है, या आपको कोई भी इंसेक्ट दे देंगे उसमें पूछेंगे इसमें ओपन है या क्लोज्ड है, राइट। ये नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जब ब्लड इन ब्लड वेसल से फ्लो कर रहा है, बड़ी ब्लड वेसल से फ्लो करता है और ओपन स्पेसेस में जाकर के गिर जाता है, राइट। ब्लड गेट्स पोर इनटू ओपन स्पेसेस थ्रू ब्लड वेसल्स, राइट। यहां पे हम लिखते हैं ब्लड गेट्स पोर इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज, इनको हम बोलते हैं ओपन स्पेसेस को, कॉल्ड साइनसेस, राइट। अब ब्लड जब ब्लड वेसल में चल रहा है, राइट, और ये ओपन स्पेस है, यहाँ पे आके ब्लड पूरा पोर हो जाता है, और यहाँ पे क्या है आपके टिश्यूज, राइट, टिश्यूज या टिश्यू सेल्स। अब ब्लड क्या है इस केस में, ओपन सर्कुलेटरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में, क्योंकि ब्लड ओपन स्पेसेस में जाके जाता है, वहां से ओपन स्पेसेस में जब जाता है, ओपन स्पेसेस में क्या है आपके टिश्यू सेल्स, जब ओपन स्पेसेस में जाएगा तो टिश्यू सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, राइट। जब टिश्यू सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो वहां से ये सारे मटेरियल्स एक्सचेंज कर लेगा, राइट। और जब एक्सचेंज कर लेगा तो वापस ब्लड कहाँ पे फ्लो करेगा, अगर ये आपका हार्ट है तो वापस ब्लड हार्ट की तरफ फ्लो करेगा, राइट। और इसमें एक चीज हम ध्यान देंगे, जो ब्लड अब ओपन स्पेसेस में है, क्योंकि राइट ब्लड वेसल्स का एरिया कम होता है, जब ओपन स्पेसेस में आके गिर जाएगा ब्लड, राइट, या बॉडी कैविटीज में गिर जाएगा जिसका एरिया ज्यादा होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर इज लेस, राइट। जब ब्लड का प्रेशर कम होगा तो ब्लड क्या है कम स्पीड से ट्रेवल करेगा, राइट। ब्लड मूव्स विद लेस स्पीड, राइट।
ब्लड मूव्स विद लेस स्पीड, और हल्के हल्के ये वापस कहाँ चले जाएगा, हार्ट के पास चले जाएगा, राइट। क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है, राइट, बॉडी और दूसरी बॉडी ऑर्गन्स तक, और बॉडी ऑर्गन से वापस ये ब्लड क्या है, हार्ट के पास आता है, राइट। अब क्यों ये डिटेल में हम इसको हार्ट की फंक्शनिंग में पढ़ेंगे। सो दिस इज योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किन में होता है, इन एनालीट्स, राइट। एनालीट्स में हमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, एनालीट्स जैसे फेरेटिना, इसमें आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। अर्थवॉर्म में आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अर्थवॉर्म में आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, सेपिया में आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, राइट। सेपिया जैसे कैटल फिश, इन सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और सेपिया एक मॉलस्क है, सेपिया इज अ मॉलस्क, राइट। सो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ओपन स्पेस में कभी नहीं जाएगा। जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ओपन स्पेस में बॉडी कैविटी में ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा था, और वहां पे उसका ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा था, जिसकी वजह से स्पीड कम हो रही थी ब्लड की, राइट। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्लड विल ऑलवेज ट्रेवल इन योर ब्लड वेसल्स, राइट। ब्लड वेसल्स में ही हमेशा ब्लड रहेगा, राइट। अब थोड़ा सा हम इसको, ब्लड विल ऑलवेज रिमेन इन ब्लड वेसल्स, ये आपको ध्यान में रखना, ब्लड विल रिमेन इन ब्लड वेसल्स, राइट। अब जब ब्लड हमेशा ही ब्लड वेसल्स में रहेगा तो उसका ब्लड प्रेशर हमेशा मेंटेन्ड रहेगा या हाई रहेगा, राइट। सो ब्लड प्रेशर विल बी मेंटेन्ड, राइट। और स्पीड क्या होगी इसकी, जब जब प्रेशर ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी, सो स्पीड विल बी हाई। किसकी स्पीड, ब्लड की स्पीड, स्पीड ऑफ ब्लड विल रिमेन हाई। जैसे यहाँ पे हल्की थी, हल्के हल्के वापस हार्ट के पास जा रहा था ब्लड, यहाँ पे तेजी से जाएगा, राइट। तो जब तेजी से ब्लड मूव कर रहा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में, सो थिंग्स दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वो जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी और जल्दी से रिमूव भी हो जाएंगी, राइट, क्योंकि स्पीड ऑफ ब्लड इज हाई है। नाउ अब थोड़ा सा हम ब्लड वेन्स और कैपिलरीज के बारे में देखते हैं, राइट। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में देखते हैं, राइट, टू अंडरस्टैंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। हमें एक चीज पता है कि ब्लड है, हमारा जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड आता है, राइट। सो एओर्टा एक बड़ी ब्लड वेसल है, लार्ज ब्लड वेसल है, जिसके थ्रू ये दूसरी बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है, राइट। अब क्या होता है, एओर्टा आगे जाके फर्दर सब डिवाइड होती है इस तरह से, राइट। और ये अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। एओर्टा की जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। और जब ये इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज, राइट। अब आर्टरीज अंदर जाती हैं ऑर्गन्स के, ये फर्दर डिवाइड होती हैं इस तरह से, राइट। इनको हम बोलते हैं आर्टीरियोल्स, राइट। अब ये जो आर्टीरियोल्स हैं, ये आर्टीरियोल्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे यहाँ पे आई ये डिवाइड हुई, राइट। अब ये जो है ये भी फर्दर डिवाइड होंगी इनटू, आर्टरीज डिवाइड्स इनटू आर्टीरियोल्स। अब आर्टीरियोल्स फर्दर डिवाइड होंगे इनटू कैपिलरीज, राइट।
अब क्या होता है, देखिए जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज और आर्टेरियोल्स हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, लेकिन कैपिलरीज की वॉल्स क्या होती हैं, इसकी वॉल्स थिन होती हैं, राइट। अब क्योंकि इसकी वॉल्स थिन होती हैं, कैपिलरीज की वॉल्स थिन होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, जब ब्लड कैपिलरीज में आएगा, जो एक नेटवर्क है, राइट, ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स, राइट, पतली पतली ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क है, राइट, कैपिलरीज। अब जब ब्लड कैपिलरीज तक आता है, क्योंकि कैपिलरीज की वॉल्स बहुत थिन है, राइट, एज कंपेयर टू आर्टेरियोल्स एंड आर्टरीज, सो कैपिलरीज, अगर ये कैपिलरी की वॉल है, जब इसमें ब्लड आया, राइट, और आपके ये टिश्यू फ्लूइड्स हैं, सॉरी आपका ये टिश्यूज हैं, टिश्यू सेल्स हैं, राइट। अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ये थिन वॉल्स के थ्रू होता है, कैपिलरीज की थिन वॉल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, राइट, इन योर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ह्यूमंस में भी है, हम में भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट। सो मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज योर कैपिलरीज, राइट। कैपिलरीज में ही जब ब्लड आता है तभी ये सारा मटेरियल जो हमने पढ़ा था एक्सचेंज होता है, राइट। अब जैसे ऑक्सीजन आया, ब्लड किसी हार्ट में ऑक्सीजन आया, उससे एओर्टा में गया, राइट, ब्लड के थ्रू, एओर्टा से आर्टरीज में आया, आर्टरी से आर्टेरियोल्स में आया, फिर कैपिलरीज में गया, और जब कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज के थ्रू ये बॉडी सेल्स तक जाता है, राइट। पहले टिश्यू फ्लूइड है यहाँ पे, राइट, ये ध्यान में रखना, जब भी मटेरियल एक्सचेंज होगा कैपिलरीज से, पहले मटेरियल टिश्यू फ्लूइड में जाता है, राइट, और टिश्यू फ्लूइड से सेल्स में जाता है, राइट। इसी तरीके से अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होनी है सेल से, सो कार्बन डाइऑक्साइड भी पहले टिश्यू फ्लूइड में आएगी और टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में आएगी, राइट। दिस इज हाउ एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो दिस इज योर ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पे ये ध्यान में रखना। और अब देखिए, अब हमने यहाँ पे कैपिलरीज की बात करी, राइट। अब कैपिलरीज, अब ये कैपिलरी है, अब जब ये कैपिलरीज ऑर्गन से बाहर आएगी, राइट, अब ये कैपिलरीज क्या हैं, अब अलग अलग कैपिलरीज, ये छोटी छोटी कैपिलरीज आगे जाके क्या होंगी, जैसे ये ऑर्गन में है, ये कैपिलरी है, राइट। अब यहाँ से भी कैपिलरी आएगी, यहाँ से भी कैपिलरी आएगी, ये सब कैपिलरी जुड़ करके एक बड़ी, ये सब कैपिलरीज जुड़ेंगी और वेन्यूल्स बनाएंगी, राइट। और वेन्यूल्स और जुड़ करके आगे वेन्स बनाती हैं, राइट। और जब ये वेन्स बनती हैं तो ये बॉडी ऑर्गन से बाहर आती है, राइट, राइट। कैपिलरीज जुड़ेंगी टू फॉर्म वेन्यूल्स, वेन्यूल्स कंबाइन होंगे टू फॉर्म वेन्स, और वेन्स जो हैं बॉडी ऑर्गन से, ये वेन्स बॉडी ऑर्गन से बाहर आते हैं, राइट। अब अलग अलग बॉडी ऑर्गन से वेन्स बाहर आते हैं ऐसे ही, राइट, जो जुड़ करके एक बड़ी वेन बनाते हैं, राइट। और ये वेन क्या कर रही है, वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है एक्चुअल में वो बॉडी ऑर्गन से बाहर आ रहा है। जब बॉडी ऑर्गन से बाहर आएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये हार्ट की तरफ जा रहा है, राइट। ये जो ब्लड वेन्स में है ये हार्ट की तरफ जा रहा है, और ये जो बड़ी वेन बनी इसको हम बोलते हैं वीना केवे, राइट। जो हम हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, इंफीरियर वेना केवे और सुपीरियर वेना केवे, राइट। सो वेन्स क्या करती हैं, वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, राइट। सो एनीथिंग दैट टेक्स, एनी ब्लड वेसल दैट टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट आर वेन्स। आपको वेन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ गया। इसी के अंदर आर्टरीज, आर्टेरियोल्स फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाएंगी, और कैपिलरीज वापस जुड़ेंगी, जुड़ करके वेन्यूल्स बनाएंगी, वेन्यूल्स जुड़ करके वेन्स बनाएंगी, और वेन्स बॉडी ऑर्गन से बाहर आएंगी। अलग अलग बॉडी ऑर्गन से वेन्स जुड़ करके एक बड़ी वेन बनाएगी जिसको हम बोलते हैं वेना केवे, और वेना केवे विल टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स टेक ब्लड, दिस बिगर वेन्स टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।